हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं मंडे को मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। एक दिन बड़ी सेलिंग के बाद आज के दिन हमको रिकवरी देखने वाली निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन अब समझेंगे कि मंडे को मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग हमको दिखाई दे सकती है। जो ईरान और देखिए यूएस के बीच में इस जगह चलते हुए दिखाई दे रहा है टेंशन। इस टेंशन के बीच बाजार क्या सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, FIS DIS का डेटा क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम समझेंगे। देखिए अगर आप आज के दिन देखोगे तो जैसे कि देखिए हमने कल के दिन बात किया था कि ऊपर से देखिए इस जगह 61,600 से देखिए हमको एक सेलिंग देखने को मिली थी बैंक निफ्टी के अंदर। और हमने बात की थी कि अब देखिए 60,500 हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा। और इस सपोर्ट को अगर बाजार ब्रेक करता है तो हमारे लिए नीचे गैप भी दिखाई दे रहा है, बाजार उस गैप को फिल करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आज के दिन यहाँ से देखिए एक अच्छी रिकवरी देखने वाली, क्योंकि 60,500 वाला जो हमारा लेवल था 500 पीस वाला, उसको बाजार ने ब्रेक नहीं किया और एक अच्छी रिकवरी हमको दिखाई दी। लेकिन हमने ये भी बात की थी कि 61,300 के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, इसी जोन के अंदर काम करता हुआ दिखाई देगा। अब ऐसा हुआ क्यों कि बाजार में एक रिकवरी हमको दिखाई दी। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि बाजार में सेलिंग आया क्यों था, बाजार सेलिंग इतना तेजी से क्यों दिया था। तो यहाँ पे देखिए ट्रम्प ने बोला था कि अगर देखिए जो ईरान है वो डील नहीं करेगा, समझौता नहीं करेगा, तो हम 10 दिन के अंदर देखिए उनके ऊपर अटैक कर देंगे। अब देखिए नॉर्मल सी बात है कि इतना बड़ा देश और इतने बड़े देश का कोई व्यक्ति अगर ऐसी बात कर देता है किसी देश के लिए, तो बाजार में पैनिक होने वाली बात है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के ऊपर ही देखिए जो पूरा पैनिक हमको दिखाई दिया था, ये अमेरिकी मार्केट में भी हमको डाउ जोन गिरते हुए दिखाई दिए, नेस्डैक में सेलिंग दिखाई दी। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और खबर निकल के आई कि यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आई वो ठीक है, लेकिन हम जब पास्ट को देखते हैं तो इन्हीं व्यक्ति ने देखिए बात की थी कि हम देखिए इंडिया के ऊपर 500% का टैरिफ लगाएंगे, हम इंडिया के ऊपर देखिए यहाँ पे 50% का टैरिफ लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या निकल के आया था, उसके बाद निकल के आया था कि चलिए 18% में डील पक्की करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रम्प का देखिए जो लहजा है बोलने का, उससे कहीं ना कहीं समझ में आया कि ये कहीं ना कहीं पलट सकते हैं। उसके बावजूद अगर आप देखो तो यहाँ पे ईरान का भी देखिए एक इस जगह मैं बताना चाहूँगा कि ईरान की देखिए जो सबसे ज़्यादा कमाई होती है वो ऑयल और गैस की जो बेचते हैं उससे ही होती है, 85% के आसपास। तो ईरान भी नहीं चाहेगा कि हम देखिए इस तरीके के युद्ध में फंसें, क्योंकि नुकसान तो होना ही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जब ट्रम्प आपके इस जगह अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो इन्होंने भी एक बात की थी और ज़ोरों शोरों से की थी कि हम महंगाई को कंट्रोल में करेंगे और महंगाई हम कम करेंगे, ठीक है। अब अगर जो इस तरीके की कुछ करते हैं तो क्रूड ऑयल में फिर हमको तेज़ी दिखाई देगी, और क्रूड ऑयल में अगर तेज़ी देखने को मिलती है तो महंगाई बढ़ते हुए दिखाई देगी। लेकिन अब सवाल आती है कि इतना सब कुछ हुआ बाज़ार में, लेकिन अब आगे क्या। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस जगह निफ्टी के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी चैनल के लिंक में आपको जब आप सब्सक्राइब करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे एक और चैनल आपको मिलेगा, रोहित के शॉर्ट। काफ़ी ऐसी न्यूज़ होती है जो शॉर्ट में आपको चाहिए, शॉर्ट में समझना है, काफ़ी ऐसे अपडेट होते हैं। तो मैं वहाँ पे ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए जो काफ़ी क्लियर हो, काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाए 1-2 मिनट की वीडियो में, ठीक है। तो उसको आके भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। बेनिफिट आपको मिलेगा कि हमारी टीम आपकी मदद करेगी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। अब देखिए चलिए समझते हैं कल क्या हुआ था कि बाजार में जैसे ही ये न्यूज़ हमको देखने को मिली थी उस समय देखिए हमको गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिला था और 25,850 के आसपास देखिए हमको गैप दिखाई दिया था। तो उस समय तो देखिए हमने जब एक दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाया था और जब मैंने आपको कवर किया था वो वीडियो, तो उसमें तो मैंने आपको क्लियर बोला था कि बाजार देखिए गैप के साथ ओपन होगा, लेकिन उस कंडीशन में हमको एक सेलिंग देखने को मिलेगी बाजार के अंदर। कल मैंने आपको बोला था कि एक रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है, वो उस कंडीशन में देखने को मिलेगी जब बाजार नीचे वाला जो लेवल था 25,400 का लेवल उसको ब्रेक नहीं करेगा।
बाज़ार में जब पूरी सेलिंग देखने वाली, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे जो बायर एक्टिवेट हुए थे या यहाँ पे जो बायर एक्टिवेट हुए थे, इन दोनों बायर के अंदर एफआईएस ने ख़रीदारी नहीं की। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पूरी जो बिकवाली हमको दिखाई दी, जो पूरी बिकवाली दिखाई दी, इस बिकवाली के अंदर भी एफआईएस की ज़्यादा बिकवाली नहीं दिखाई दे रही है। ये आपको डेटा पता होना चाहिए। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो देखिए एफआईएस का डेटा मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। एफआईएस के डेटा में इतनी ज़्यादा उथल पुथल नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ 880 करोड़ की बिकवाली दिखने वाली, और बाज़ार इतना गिर गया तो ज़्यादा बिकवाली तो नहीं थी। आज के दिन हमको तेज़ी भी देखने वाली, लेकिन डीआईएस की आपको ज़्यादा खरीदारी नहीं दिखाई दे रही थी। कल के डेटा में भी अगर हम बात करें तो छोटे छोटे हमको प्राइस दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाज़ार में मूवमेंट हमको बड़े दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ पे हम समझते, देखिए यहाँ पे जो बायर था, मैंने आपको कल भी बात किया था कि स्मार्ट बायर इस जगह बैठा हुआ है, जो स्मार्ट सोचने वाला है ना, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। उसका प्राइस जोन है 25,400 के समथिंग। इसलिए देखिए मैंने ये वाला जो जोन था आपके लिए, देखिए ये मैंने इसलिए लगा के रखा था कि आप समझ जाओ कि ये वाला जो जोन है ये हमारे लिए देखिए सेलिंग वाला प्राइस नहीं है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्राइस है, क्योंकि बाजार यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। ये वाला जो जोन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है बाजार इस जगह, और यहाँ से ही देखिए हमको आज के दिन एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अब यहाँ पे आप समझिए कि बाजार ओपन होता है थोड़ा इसी जगह कंसोलिडेट करता है, क्योंकि कल के जब हमने डेटा देखा था ओआई डेटा, तो ओआई डेटा में हमको देखिए 25,500 पे एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन अब आप समझिए 25,500 पे सभी को सपोर्ट दिखाई दे रहा है, सब उस सपोर्ट पे बैठे हुए हैं। बाजार को कैसे पैसा मिलेगा, जो ऑपरेटर वो कैसे फंसाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी समझाया था कि यहाँ पे देखिए जो नए बायर थे वो एंटर नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसका ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, इसका ब्रेकआउट नहीं हो रहा था। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, एक हमको ब्रेकआउट देखने को बोला, इस जगह देखिए 25,775 के समथिंग एक ब्रेकआउट दिखाई दिया। जैसे ही देखिए यहाँ पे जो सेलर था वो एक्टिवेट हुआ है। यहाँ पे जिसको देखिए इस जगह जिसने बाइंग किया होगा गैप अप के साथ ओपनिंग देखने वाले, उसने सेल किया। तो दोनों देखिए यहाँ पे आपको डबल पावर की इंजन के साथ देखिए हमको सेलिंग करता हुआ दिखाई दिया। अब ऐसे ही यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे देखिए जो बायर था इसको अच्छा प्राइस मिला, जो सेलर था उसने सोचा कि 25,500 का लेवल ब्रेक हो चुका है, अब हम यहाँ पे सेलिंग करने के लिए तैयार है। लेकिन वो सब लोग यहाँ पे फंसते हुए दिखाई दिए और बाजार ने एक स्मार्ट रिकवरी दी। और जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पे बोला भी था कि 25,500 के ऊपर तो हमको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, जो कि बाजार देखिए कहीं ना कहीं हमको इस जगह 25,600 25,650 तक जाता हुआ दिखाई दिया। अब जे वाला जो जोन है, क्योंकि आज के दिन देखिए डबल टॉप बनते हुए दिखाई दिए। पहला टॉप हमको यहाँ पे दिखाई दिया जो कि ऑलमोस्ट 12 बजे के समथिंग था, फिर बाजार उसी टॉप से एक बार फिसलता हुआ दिखाई दिया। फिर उसके बाद देखिए हमको फिर से एक रिकवरी देखने वाली और उसी टॉप से हमको फिर से बाजार फिसलता हुआ दिखाई दिया। यानी आपको समझ में आ रहा है कि एक ही टॉप से बाजार बार बार देखिए यहाँ पे फिसलता हुआ दिखाई दिया। 25,650 पे पहले फिसला, बाजार नीचे की साइड आया, फिर देखिए ऊपर की साइड आप इसी लेवल से देखिए फिर फिसला और फिर नीचे की साइड आया। अब यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो 25,650 वाला लेवल है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार हम अमेरिकी मार्केट को और समझ लेते हैं कि अमेरिकी मार्केट में क्या होगा। अमेरिकी मार्केट में अगर आप देखो तो आज के दिन देखिए जो इंडियन मार्केट है वो आपको दिखाई देगा 116 पॉइंट ऊपर की साइड बंद होता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स में भी 315 पॉइंटों के आसपास की आपको तेज़ी देखने वाली है और बैंक निफ्टी में भी 423 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिखाई दी। आज के दिन एक अच्छी बात हुई, जो पैनिक वाला सिस्टम हो रखा था वो आपका इंडिया बिक्स में आपको आज के दिन फिर से तेज़ी दिखाई दी। मतलब वॉलिडिटी आप देख रहे हो, उतार चढ़ाव आपको दिखाई दे रहा है, जो रोलर कोस्टर हमको मार्केट में दिखाई दे रहा है वो बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश कीजिए जो आपकी वीटी आप इस जगह होल्ड करके जो जा रहे हो ना वो मत कीजिए अभी, ठीक है, क्योंकि वॉलिडिटी बहुत ज़्यादा हाई है। कल किस तरीके से ओपनिंग हो जाए किसी को नहीं पता, टेरम क्या कह दे किसी को नहीं पता, कल कहाँ पे बम्प पटक दे किसी को नहीं पता, ठीक है, कहाँ पे क्या कर दे कुछ नहीं पता है। लेकिन हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि हमारे इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, लेवल हमको पता है, उस लेवल पे हमको किस तरीके से रिएक्ट करना है वो हमको पता है, ठीक है। बाकी अमेरिकी मार्केट तो हम 3 दिन से देख ही नहीं है क्योंकि ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है वहाँ पर। अब एक बार FIS DIS के डेटा को देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप कैश के डेटा में देखिए, कैश का डेटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक सेकेंड में कैश का डेटा दिखा देता हूँ।
ठीक है। कैश के डेटा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो वाला जो कैश का डेटा है, कैश के डेटा में अब हम नेगेटिव साइड आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 1070 करोड़ के आसपास की बिकवाली दिखाई दी FIS की। अगर हम DIS की बात करें तो 11,470 करोड़ के आसपास की खरीदारी हमको दिखाई दे रही है टोटल। लेकिन कल के दिन 600 करोड़ के आसपास की हमको बिकवाली दिखाई दे रही है, जो कि 19 तारीख की है। ठीक है। F&O के डेटा में देखें तो F&O के डेटा में देखिए फ्यूचर में अभी कुछ ज़्यादा नहीं है। 500 करोड़ इस जगह 1000 करोड़, फिर 600 करोड़, फिर 400 करोड़, जी ज़्यादा मूवमेंट नहीं ला सकते। लेकिन जब हम ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं तो ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई देगा, आपको देखिए इस जगह 38,000 करोड़ के आसपास का देखिए यहाँ पे आपको एक अच्छी बिकवाली दिखाई दे रही है, जिसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे ना, नीचे के लेवल से लगातार बिकवाली दिखाई दी। और 27 तारीख को भी देखिए इन्होंने 17 तारीख को भी देखिए इस जगह 22,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की। आज थोड़ा इस जगह देखिए रिकवरी जरूर की थी, जो कि 3,680 करोड़ के आसपास की, मैं भी उससे देखिए आज रिकवरी हमको दिखाई दी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट ऊपर के लेवल से प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। अब चलिए फिर से चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो अब यहाँ पे चार्ट पे आपको क्या समझना है कि जो ऊपर वाला जोन है, ये वाला देखिए, अब यहाँ पे देखिए अगर आप नीचे से देखोगे तो आपको दिखाई, टॉप के लेवल से अगर हम देखते हैं तो फिबोनाची का लेवल हमको क्या दिखाई देता है। तो यहाँ से देखिए मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखा देता हूँ। अगर आप फिबोनाची का लेवल भी देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इस लेवल के पास देखिए जो आपका दिखाई दे रहा है ना 0.5 का लेवल हम हमेशा याद रखते हैं। 0.5 का लेवल है जिस लेवल से देखिए हमको यहाँ पे सप्लाई दिखाई दे रही है, और हम रुकते हुए कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 0.3 के आसपास, 0.2 के आसपास, यानी 3 के नीचे हैं और 2 के ऊपर हम इस जगह दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अगर बाजार इसी जगह कहीं काम कर रहा है और आते ये इसको नीचे ब्रेक कर देता है, जो कि आपका 25,500 के लेवल पे, तो हमको एक सप्लाई फिर से दिखाई दे सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो स्मार्ट बाइंग हमको दिखाई दी थी, जब बाजार में ऊपर तो गई लेकिन इसमें आपको एक सप्लाई दिखाई दी, फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन दिखाई दिया, फिर आपको फिर से एक सप्लाई दिखाई दी। तो यहाँ पे OI डेटा आपका ऊपर की साइड है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जो कि 25,650 के लेवल पे साफ हमको देखने को मिल जाता है। अब इसी चार्ट को अगर हम 1 आवर्स के चार्ट पे लेकर आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है, जो आपको बहुत सारा कंफ्यूज भी कर देती है। अब देखिए क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं बाजार में देखें यहाँ पे एक आपका इस तरीके का बॉक्स लगा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वही ऊपर के लेवल पे देखिए, जैसे जे वाली जो पॉइंट है यहाँ पे सप्लाई दिखाई दे रही है, फिर यहाँ पे देखिए सप्लाई दिखाई दे रही है, फिर इस लेवल के आसपास सप्लाई दिखाई दे रही है। लेकिन जब मैं ऊपर से एक लकीर यहाँ पे लगाता हूँ ना, तो आपको दिखाई देगा कि लोअर टू लो जोन के अंदर हम चलते हुए दिखाई दे रहा है। यानी बाजार कर क्या रहा है कि जो ऊपर वाला जोन है, जैसे कि आपका जो पहले हाई था, इस हाई के आसपास हमारा सप्लाई देखने वाली, जो कि आपका 26,000 के आसपास। ठीक है, आज फिर हम इस जगह देखिए, कल के दिन हम फिर ऊपर गए थे, हमने इस जगह हाई मारा था 25,850 का, लेकिन हम नीचे की साइड आए। ठीक है, आज के दिन अगर आप देखो तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट वही 25,650। अब इन सब चीज़ों में अगर आप एक कॉमन चीज़ देखोगे ना, तो जो स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाई दे रही है वो आपको 50 वाली दिखाई दे रही है। जैसे 25,650, जैसे 25,850, ऊपर की साइड पे अगर आप देखो तो 26,050। तो यहाँ पे इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है कि अगर ये ऊपर की साइड जाएगा ना, तो यहाँ से हमको एक सेलिंग जरूर देखने को मिल सकती है, जो कि 25,650 या 25,700 पे हमको एक रजिस्टेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे की साइड अगर ये 25,500 को ब्रेक करता है तो फिर हमको एक सप्लाई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टी टाइम्स आपको देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मल्टी टाइम आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब जैसे बाजार ने पहले कोशिश की थी ना ऊपर जाने के लिए, यहाँ पे अगर आप देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं गया, सप्लाई आ गई। फिर इसने यहाँ पे कोशिश की थी, नहीं गया, सप्लाई आ गई। फिर यहाँ पे कोशिश की थी, नहीं गया, सप्लाई आ गई। 3 बार कोशिश की। ऐसे ही यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। 1 बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, लेकिन ये जब तीसरी बार में नीचे जाएगा तो यहाँ तक आपको आने की कोशिश हो सकता है, जो मैंने आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा के भी रखा है। 25,100 का लेवल हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है,
अब चलिए आगे और चलते हैं हम। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन में अगर आप ध्यान से देखो तो एक बार ऑप्शन चेन भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन चेन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि हमने देखिए यहाँ पे निफ्टी के अंदर 25,550 पे हमने देखिए ऑलमोस्ट इस जगह क्लोजिंग किया है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन चेन में हमको वही प्राइस मिलेगा, 25,570 नहीं मिलेगा, 25,550 मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो नीचे की साइड हम जैसे जैसे जाते हैं तो नीचे की साइड देखिए हमको 25,400 और 25,400 पे देखिए जो हमको वाई दिखाई दे रहा है वो इस जगह देखिए 25,400 33,000 का चेंजिंग है और आपका 60,000 के आसपास का आपको वाई दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं 25,400 पे तो यहाँ पे देखिए 38,000 के समथिंग का हुआ चेंजिंग है और वाई अगर हम बात करें 1,30,000 के समथिंग का 25,300 पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा आपका चेंजिंग 30,000 के समथिंग है और 90,000 के समथिंग का ओआई है। लेकिन अगर हम ऊपर की साइड आते तो ऊपर की साइड देखिए आपको पोजीशन कटते हुए दिखाई दे रही है। देखिए सारी पोजीशन आपको कटते हुए दिखाई दी और ये सारी पोजीशन आपकी कटी हैं यहाँ तक, जो कि आपका 26,100 के लेवल के आसपास। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, अगर हम यहाँ पे देखिए टोटल ओआई के अंदर आ जाते हैं ना तो टोटल ओआई के अंदर देखिए अभी भी हमारे लिए देखिए ऊपर की साइड जो 25,600 वाला जो प्राइस है ये अभी भी एक रेजिस्टेंट जोन के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे अगर गैप के साथ कंडीशन हो जाती है, क्योंकि देखिए सेलर यहाँ पे आप सोचिए ना, सेलर यहाँ पे घबराया हुआ है। यहाँ पे जो कंडीशन है ना आज की जो रिकवरी देखने वाली तो सेलर घबराया हुआ है। लेकिन अगर जैसे ही गैप के साथ ओपन हो जाएगा तो सेलर वहाँ से सप्लाई करना चालू कर देगा, ठीक है जी, हमको दिखाई दे रहा है। सेलर होल्ड करना नहीं चाह रहा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था ना, होल्ड करने में उसको डर लग रहा है। लेकिन अगर गैप के साथ ओपनिंग होगी तो वो हमारे लिए यहाँ पे एक हानिकारक हो सकती है। एक बार देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी सेम वही पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप समझिए कि अगर ये वाला जो जोन है जो कि आपका 61,400 के आसपास 61,400 का प्राइस है। आप देखिए यहाँ पे बायर अगर आप नेक टू नेक बिल्कुल पिन करके देखो ना, कल जो हमने बात की थी अपनी वीडियो पे, आप इस वीडियो को जाके देख लीजिए। देखो क्लियर जो मैंने आपसे बात की थी ना, बिल्कुल बैंक निफ्टी ने उसी लेवल के आसपास हमको आज के दिन सपोर्ट दिया। यानी बैंक निफ्टी तो भाई साहब बिल्कुल मतलब पॉइंट टू पॉइंट काम करने की कोशिश करता है अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को बिल्कुल अच्छे से समझो तो। अब यहाँ पे आप समझिए इस प्राइस पे हमारे लिए बायर थे, ठीक है, और ये अच्छे बायर थे। यहाँ पे देखिए बाइंग करके गए और ये बायर यहाँ तक ले गए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमको देखने वाला जो कि हमेशा देखिए फेक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर बाजार में फिर तेज़ी देखने वाली और यहाँ तक हम ऊपर की साइड गए, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट था, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो 61,500 का ब्रेकआउट, फिर से फेक ब्रेकआउट, वही वाली चीज़ जो आपका निफ्टी के अंदर मैंने समझाई थी। बाजार पूरा नीचे की साइड आया, यानी अगर आप देखो जो पूरा जो खाया पिया था ये एक बार में निकल गया। अब ये वाले जो बायर हैं इनको फिर से मौका मिला किस प्राइस के आसपास 60,520 के समथिंग, ठीक है, यही प्राइस था। अब यहाँ पे जाके देख लीजिए यही प्राइस था। यहाँ से हमको रिकवरी देखने वाली जगह से रिकप्सर आया और फिर देखिए अगर आप ध्यान से देखो ना इसी जगह से आ रहा है, यानी हमारे लिए 60,300 वाला प्राइस इम्पॉर्टेंट है इस लेवल के आसपास। अब यहाँ पे क्या समझना है कि नीचे की साइड देखिए हमारा साइकोलॉजी नंबर है जो कि 61,000 का। ऊपर की साइड अगर आप देखो अभी कोई साइकोलॉजी नंबर नहीं है, क्योंकि वो कहाँ पे है 61,500 पे। हम रेजिस्टेंस कहाँ पे ले रहे हैं 61,300 पे। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो अगर जो इस वाले लेवल को ब्रेक करता है आपका 61,000 को, तो फिर बाजार में एक सप्लाई हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर जो इसको ब्रेक नहीं करता और यहाँ पे कहीं कंसर्ट करता है, समय बिताता है, फिर इसको ब्रेक करता है, तो आप जो समझ लीजिए अब जो नीचे नहीं जाने वाला है, क्योंकि साइकोलॉजी नंबर को ब्रेक ही नहीं कर रहा मार्केट, ठीक है। तो फिर जो ऊपर की साइड इस तरीके से चल देगा अगर जो आपका 61,300 को ऊपर की साइड ब्रेक करता है। वन डे के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वन डे के चार्ट पे देखिए क्या हुआ। एक कल के दिन बड़ी कैंडल बनी, ठीक है, बड़ी कैंडल के बाद इसका 50% रीटेस्ट कर दिया। जैसे कि मैंने आपको समझा के रखा है ना, पहले भी मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि अगर बाजार में इस तरीके की एक बड़ी कैंडल बन जाती है, ठीक है, सेलिंग साइड, अब सेलिंग साइड बन जाती है तो ये आपका बड़ा कैंडल है।
अब उसका 50% आप ले लीजिए और उसका 50% में अगर आपका दूसरा कैंडल बन रहा है और ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रही, 50% को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो आप ये समझिए ऊपर वाले जो आपके सेलर हैं जो अभी तक स्ट्रॉन्ग हमको दिखाई दे रहे हैं, यानी ये यहाँ पे पैनिक करेंगे और यहाँ पे ये रजिस्टेंस लेके चलेंगे। अब यहाँ पे इसने 50% रिटेस्ट किया, लेकिन अगर अब ये 50% रिटेस्ट करने के बाद भी आप इसको नीचे की साइड ब्रेक कर दोगे ना, यहाँ पे अगर ये फिर से कैंडल बना देगा तो फिर आप यहाँ तक आने की कोशिश करोगे। ये कंडीशन ऐसा हो सकता है, मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए कि आपने कुछ बाइंग किया 100 रुपये में, वो 100 से गया आपका 120 गया, लेकिन वो 120 से लौट के अगर ये इस जगह 100 के फिर से नीचे जाएगा, यानी 90 जाएगा या 80 जाएगा, तो आप पैनिक के अंदर आ जाओगे, क्योंकि आप 120 तक देख आए हो। वही कंडीशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, फिर वो कंडीशन आपको 25,100 तक लेके आएगी। लेकिन एक बात याद रखिए कि ऊपर की साइड हमको 25,650 पर रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।